रामपाल नामक उस रावण ने, उस भेड़िए ने समाज के अंदर वेदों के खिलाफ एक दुष्ट और दुष्प्रचार करने का बड़े स्तर पर काम किया। तब उसने गोरक्षनाथ जी महाराज सहित तमाम ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, योगी और योगेश्वरों के विरुद्ध बोलना प्रारंभ किया। तो एक रोज साधना चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में वो ऋषि मुनियों और ज्ञानी तपस्वियों और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज सहित वेदों का उपहास उड़ाने का काम कर रहा था। मेरे को तुरंत, में बच्चा था, देखते ही मेरे अंदर आया कि भाई 2 कोड़ी का कोई भी व्यक्ति उठ करके किसी डायन के यहां से पैदा होकर के चल पड़ता है और उठ करके इस देश के महान शिक्षकों और वैज्ञानिक रहे हुए संतों और दार्शनिकों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है। मुझे इससे लड़ना चाहिए। तो मैं तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ उठ करके हमने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। और उस आंदोलन के दरमियान जब उन गुंडों ने, रामपाल के गुंडों ने मेरे साथ अत्याचार, पापाचार, मिथ्याचार और दुराचारों की तमाम पराकाष्ठाएं पार कर डाली, तब मुझे कुछ लोगों के द्वारा पॉइजन भी दे दिया गया था। और फिर एक घटना बड़ी दर्दनाक मेरे साथ घटी। तो उस दौरान जब मेरी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारे कुछ बड़े पूज्य संतों ने मेरे को बद्रीनाथ में कुछ समय के लिए छिपा करके रखा। स्वामी जी महाराज को इस घटना का पता चला तो लगभग 100-200 आदमी कई सारी गाड़ियों के अंदर भर करके स्वामी जी महाराज बद्रीनाथ पहुंच गए और बोले चलो फिर लड़ना है। स्वामी जी ने कहा उठ। जिस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ने कहा कि मैं किससे लड़ूं, सामने वाले तो मेरे अपने। तभी योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन उठ, तेरे हृदय में ज्वाला भर दूं, तेरे हृदय में शोला भर दूं, तेरे अंदर अग्नि ज्वाला प्रज्वलित कर दूं। उसी प्रकार स्वामी जी ने जाकर के मेरे अंदर भी वो जोश भरने का काम किया कि आपको कदाचित इस गुंडे से अगर आप पीछे हटे तो इसके और ज्यादा सिंग बड़े हो जाएंगे और ये समाज के अंदर जहर उगलेंगे और समाज की जो भी शक्ति इनको पछाड़ने के लिए उठ करके आएगी, उस शक्ति को इन लोगों से कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए आप पीछे मत हटिए। मैंने कहा स्वामी जी आप चिंता ना कीजिए, मैं अस्वस्थ हूं और जिंदा हूं, हम लोग लड़ेंगे। जिस प्रकार एड्स के साथ, कैंसर के साथ, इंसोमनिया के साथ, हिस्टीरिया के साथ, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के साथ, या वो तमाम बड़ी बीमारियां जो असाध्य हैं, उनसे हम लोग हमारी मेडिकल साइंस को हथियार बना करके लड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा स्वामी जी मैं जरूर इस दुष्ट राक्षस रावण से लड़ने का काम करूंगा और जिस दिन ये जेल में जाएगा तभी चैन की सांस एक दिन के लिए सोऊंगा। बंधुओं, स्वामी जी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे एक नई चेतना देने का काम किया। मैं स्वामी जी का भी धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं उसके बाद रुका नहीं। स्वामी जी की ऊर्जा को लेकर के हम बड़े स्तर पर रामपाल के खिलाफ खड़े हुए और गांव-गांव में जाकर के लोगों की चेतनाओं को जागरूक किया। और जिस दिन रामपाल जेल में गया, मेरे कई सारे मित्र प्यारे और स्वामी जी के कई शिष्य और आर्य समाज और आर्य जगत के भी कई सारे ब्रह्मचारी युवा उस पूरे अभियान में मैं समझता हूं कि शहीद हो गए। हम लोग लड़े लेकिन हम जीते और पाप को जड़मूल से नष्ट करके उखाड़ कर फेंकने में कहीं ना कहीं सफलतम सिद्ध हुए। इस प्रकार के ये हमारी एक आंदोलन की घटना थी, उसमें मुझे स्वामी जी महाराज मिले। बंधुओं, आज इस बैनर के ऊपर लिखा है समर्पण, तो यहां मैं समर्पण देख रहा हूं। पूरे समर्पण भाव के साथ केवल सिंह अपनी पूरी टीम को लेकर के जींद जिले के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी जगह जगह लगे रहते हैं। ये इनका समर्पण भाव हम सबको और ज्यादा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है सेवा, सहयोग, संस्कार और समानता। इन्होंने सेवा करने के लिए कोई कमी आज तक नहीं छोड़ी है, क्योंकि असली सेवा प्रकृति की होती है, मानवता की होती है। इन्होंने मानवता और संस्कृति को और ज्यादा संस्तुत करने के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं। इन्होंने लिखा समानता। वास्तव में असमानता मैंने आज तक आपके जीवन में और आपकी पूरी टीम में कहीं नहीं देखी है। और आप जनहित विकास परिषद मंच रजिस्ट्रेशन आपने करवाया और करवाने के बाद जो दिन प्रतिदिन लग करके अस्वस्थ स्वास्थ्य के बावजूद भी जो स्वस्थ लोग हैं, लेकिन स्वस्थ होकर के भी वो लोग अपने बिस्तरों में पड़े अपने खुद के जीवन को जीने में ही लगे हुए हैं।
ऐसे जानवरों से आप बेहतर मानवता का संदेश दे रहे हैं। आपकी पूरी टीम को हम बारंबार बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, केवल सिंह जी ने मुझे एक रोज कहा कि मुझे मिलना है, तो मैं बाहर था, लेकिन किसी एक मोड़ पर हम मिले और इस कार्यक्रम की मुझे जानकारी हुई। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी में बैठे बैठे ही सफर के दौरान ही यस कर दिया कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि जुलानी गांव की मिट्टी, कोथ गांव की मिट्टी और जहां जहां ये महान साधु संत और योगेश्वर और कार्य करने वाले लोग हुए हैं, उनकी मिट्टी जिस प्रकार हल्दी घाटी की मिट्टी पवित्रतम है, ऐसी ही मिट्टी हमारे इन गांवों की मिट्टी भी पवित्रतम है। जब लड़ने की आवश्यकता पड़े, जब जागरूक करने की आवश्यकता पड़े, जब यज्ञ करने की आवश्यकता पड़े, जब हमें संस्कृति को बढ़ाने की आवश्यकता पड़े, जब किसी भी प्रकार से सामाजिक सरोकार के लिए आगे आना पड़े, तो इस मिट्टी के उपासक हमारे पुत्र, हमारी पुत्रियां और हमारे शिक्षक, हमारे चिकित्सक, हमारे सन्यासी, हमारे सैनिक हर प्रकार से आगे आकर के अपना कहीं ना कहीं मुख्य योगदान देने में भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी पर आने के लिए मैंने एकदम यस किया कि मैं जरूर आऊंगा। तो मैं आज आप सबके बीच में आया और आप सबने इतना अच्छा मान सम्मान दिया, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और अपने हृदय में आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं रखता हूं। और वो शुभकामनाएं आप लोगों तक पहुंचाते हुए मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार ये एक संस्था आसपास के गांव, कहां कोत के पास बरसोला, कहां गांव जुलानी, कहां जिले जींद के कितनी कितनी दूर तक बसे हुए गांव, वहां तक जाकर के जब जनहित विकास परिषद काम कर सकती है, तो आप सब इनकी शक्ति बने, ताकत बने, ऊर्जा बने और एक के साथ एक जब खड़े हो जाते हैं तो हम गणित के अनुसार 11 हो जाते हैं। तो आप एक के साथ एक, फिर 111, फिर एक और, फिर 1111 अपनी संख्या को बढ़ा करके अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों और गांव के शमशान सहित गांव के तमाम सार्वजनिक स्थानों को, मठों को, मंदिरों को हम पेड़ पौधों से हरा भरा करें और दिन दुगुना रात चौगुना आप सबके घर और परिवार में खुशहाली आए और एक नई ज्योत्सना आपके अंदर विराजमान हो और उसी ज्योत्सना को लेकर के आप अपनी ज्योति को जलाकर औरों की सुसुप्त पड़ी हुई ज्योतियों को प्रदीप्त करने का कार्य करें, तभी जाकर के, क्योंकि ये जो केवल सिंह है इसको एक गुर्दा है और मैंने सुना कि केवल सिंह आजकल बड़ा हताश, उदास, निराश रहने लग गया। लेकिन मैं तेरे को एक बात कह के जा रहा हूं, आज तुम्हें हताश, उदास, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक वो चुटकुला है बोला महाराज जी, एक चुटकुला चल रहा है आजकल कि भाई एक जने का फोन आया नरक लोक से, बोला अरे जींदाड़ो, बोला हाँ, बोला क्या कर रहे हो, बोला अरे कर के रहे खूब उल्टे काम कर रहे हैं, और बोला खींच के उल्टे काम करो, बोला क्यों, बोला उल्टे काम करने वाली लाइन में भीड़ इतनी है, हम भी दीवारों पे बैठ के टाइम गुजारा कर रहे हैं, आपका फैसला ही नहीं हो रहा है। तो भाई जिसमें तेरी लाइन लगेगी, जहां आपका नंबर जिस लाइन में आएगा, मैं समझता हूं वहां भगवान भी आपको खुशी से गले लगाएगा कि भी मैंने ऐसी एक संतान को धरती पर भेजा जिसने धरती पर जाकर मेरे साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। बंधु, ये जो पूरी प्रकृति है ये वेदों की है। ये सारी जो समष्टि और प्रकृति और खगोल और भूगोल आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो अंतरिक्ष आपको सुनसान दिखाई पड़ रहा है, ये तारे, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, ये पिंड, ये सब कुछ आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये सारा का सारा ईश्वर का साम्राज्य है। परम पिता परमेश्वर ईश्वर जगदीश्वर कृपालु सच्चिदानंद का ये साम्राज्य है। जो व्यक्ति इस धरती पर आकर इस साम्राज्य को विकसित और बढ़ाने के लिए, संवर्धन करने के लिए काम करता है, उस व्यक्ति को तो परमात्मा भी गले लगाने के लिए इंतजार करते हैं। तो तुम घबराना मत, अगर तेरे से परमात्मा नाराज होते तो दूसरा गुर्दा डलवाने से पहले ही स्विच ऑफ कर देते। क्यों जी? तो परमात्मा की जिस व्यक्ति पर कृपा होती है उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। पंजाबी में एक कहावत है कि जब रब मारदा सी तो लत में मारदा सी, बल्कि मत मारदा सी। तो जिस व्यक्ति की मति मर जाती है, समझ लेना इससे परमात्मा की कृपा हट चुकी है, उससे पर परमात्मा राजी नहीं है। और जिस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की कृपा है तो समझ लीजिए उसकी बुद्धि अच्छा संयोजन कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, समाज में और राष्ट्र में पुलकित धाराओं को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। तो इस प्रकार के जींद जिले में आप अनूठे उदाहरण हो। आपके कारण आज स्वामी जी यहाँ चल करके आए, वरना स्वामी जी को कहाँ फुर्सत थी हमारे इस लोक व्यवहार में और इतना एक साधारण से गांव में हमारे बीच में, और हमारे बिल्कुल एक छोटे से इस विद्यालय में आने के लिए स्वामी जी के पास कोई समय नहीं, क्योंकि स्वामी जी के तो विदेशों में भी कार्यक्रम आगे से आगे रहते हैं, दिन रात स्वामी जी लगे हुए। तो आप स्वामी जी को भी यहाँ पर लेकर के आए। आपने ऐसे ऐसे जो मेरे से पहले आदरणीय
प्रधानाध्यापक महोदय जी ने जो शराबखोरी के विरुद्ध बोल करके पूरे हरियाणा के ज्वलंत मुद्दे की और इन बच्चों का भी ध्यान आकर्षण किया, ऐसे महान वक्ताओं को और समाज के शुभ चिंतक सुचिताओं को आपने यहाँ पर इस मंच पर ला करके अपने इन बच्चों से रूबरू करवाया और ग्रामीणों के आप दर्शन करवा करके गांव वालों को एक नई चेतना देने का जो प्रयास किया, लोगों की अंतस चेतना को जागरूक करने का काम किया, ये आपकी ही तपस्या से हो पाया है, अन्यथा हो नहीं सकता था, क्योंकि ऐसे ऐसे महान लोगों को समय ही नहीं होता है। आज वीरवार का दिन है, गुरुओं का दिन है। मैं समझता हूं इस विद्यालय में जितने विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज यहाँ पर आपसे एक ही बात ये करूंगा कि आप में से वो बच्चा खड़ा हो जो अपने माता पिता के चरण छूता हो रोज। कितने बच्चे हैं? बस, बाकी तो झूठे खड़े हो रहे हो। तो इतने बच्चे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठो बैठो। इस विद्यालय के शिक्षकों के चरण कौन कौन छूता है? विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके पैर कौन कौन छूता है? मास्टर जी कहाँ है विद्यालय के? मास्टर जी आप भी हैं, छूते ही है? पानी तो नहीं मार रहे ये बच्चे? वो छूते हैं। बच्चों आप मेरी एक बात आज नोट करो, स्वामी जी ने एक बात आपको कही कि गायत्री मंत्र पढ़ा करो। आज मैं आप बच्चों बैठिए नीचे हाथ कीजिए। आज आप बच्चों से एक विशेष निवेदन और आपको एक आदेश देके जा रहा हूं। अपने घर जाकर के आज से हर रोज माता पिता के चरण छूना शुरू करना। आप भी आने वाले समय में केवल सिंह की तरह सम्मानित हो जाओगे। आने वाले समय के अंदर आप भी, आपके गांव के जो अच्छे और बड़े लोग हैं, ऐसे भी आप भी बड़े बनोगे। करोगे? अपने अपने माता के पैर, माता और पिता, दादा और दादी, नाना और नानी, ताऊ और ताई, सबके पैर रोज छूने, जहां वो मिले उन्हीं का सम्मान करना। करोगे? और विद्यालय में आके अपने देवता और देवियों के रूप में यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनके भी आपको चरण छूने। छूओगे? कटड़े मारोगे बेटे? हैं? चरण छूओगे ना? अपनी जगह खड़े हो जाओ, एक बार सारे खड़े हो जाओ। बहन जी, माता जी आप भी खड़े हो जाओ और सारे अपना हाथ आगे करके एक प्रतिज्ञा करेंगे। एक बार आप सभी भी खड़े हो जाएं, हम एक प्रतिज्ञा करेंगे। स्वामी जी आप ऊपर आ जाओ, हम बस प्रतिज्ञा करके निकलेंगे, मेरे को आगे जाना है। एक प्रतिज्ञा हम सब मिलकर के करेंगे। बच्चों सारे अपने हाथ आगे करेंगे। आप सब भी, जितने भी यहाँ पर ग्रामीण उपस्थित हैं, शिक्षक उपस्थित हैं, शिक्षिकाएं उपस्थित हैं और सभी हमारी माताएं यहाँ पर जो पवित्र खड़ी हैं, उन पवित्र चरित्र की बहन और माताओं से भी मैं निवेदनात्मक सृजनात्मक शैली के साथ कहूंगा कि हाथ आगे करके प्रतिज्ञा कीजिए, एक संकल्प लीजिए और इस बात के लिए आशावादी बनिए कि हम भी आगे बढ़ेंगे और औरों को भी आगे बढ़ाएंगे। हाथ आगे कीजिए। बच्चों के बीच में स्पेस कम है तो हाथ को मोड़ सकते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बच्चों, ब्रह्मा जी की फोटो आपने देखी है? ऋषि ब्रह्मा जी के हाथ में पुस्तक है। आपने सरस्वती माता की फोटो देखी, उनके हाथ में पुस्तक है ना? बहुत सारे ऋषियों को, कवियों को जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी के हाथ में पुस्तक है, ऋषि दयानंद जी महाराज के हाथ में पुस्तक है, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के हाथ में पुस्तक है। अरे जब ऋषि मुनि देवी देवताओं का काम बिना पुस्तक के नहीं चला तो हम कौन से बगिया की मूली हैं? हमारा काम बिना पुस्तक के कैसे चलेगा? इसका मतलब हम सबको बीड़ी, सुल्फा, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस, भांग, हेरोइन और तमाम गंदगियों को पछाड़ते हुए हमारे देवी देवताओं ने जिस प्रकार पुस्तक उठाकर ग्रंथ और मोक्ष ग्रंथ लिखने और आगे बढ़ाने का काम किया, हमें भी अब, जब राम नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों? जब कृष्ण नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों? अरे जब भगत सिंह नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों? चंद्रशेखर आजाद नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों? जब हमारे ऋषि, जब हमारे योगी, जब हमारे तपस्वी अगर नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों का संकल्प लेकर के कृत संकल्पित हमको होना है। हाथ आगे कीजिए, बोलिए मैं। आवाज कुछ मरी मरी आ रही है, बैटरी आपके डाउन नहीं होने चाहिए। एक साथ पूरी आवाज के साथ पूरे गांव जुलानी के उन महान हरफूल जाट जुलानी की दिव्य आत्मा और सूक्ष्म आत्मा तक अपनी वाणी को हम भेजने का प्रयास करेंगे। जोरदार आवाज के साथ गांव के दूसरे छोर तक आवाज को भेजते हुए हम बोलेंगे, बोलिए मैं। आवाज कम है, बोलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आज के बाद जीवन भर खुद नशा मुक्त होकर औरों को नशा मुक्त करने के लिए
ज्ञानी मुनि ऋषियों का आदर्श अपनाएंगे। हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। मैं जीवन भर अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़ियों के विरुद्ध वेदों का धनी बनकर भारतीय संस्कृति का पुलकित व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए वेद के आदेश कृणवंतो विश्वमार्यम का सदैव अग्रदूत रहूंगा। मैं अपने घर, अपनी दोस्ती, अपने मोहल्ले और अपने गांव, अपने जिले व देश को नशा मुक्त बनाकर योग युक्त, वेद युक्त बनाकर वेदों का संस्कार पूरी दुनिया को देने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं देशभक्तों की समृद्ध भावनाओं को आदर्शों में अपनाकर हर घर को इससे जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। मैं शिक्षा को, दीक्षा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं भारतीय हूँ, मैं वैदिक हूँ। मेरे शरीर के कण कण में वेदों की, भारत की शिक्षा का संचार हो रहा है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। मेरे शरीर के कण कण में ब्रह्म विद्या का संचार हो रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, जुवानी गांव की, कोठी गांव की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, ऋषिदेव दयानंद जी महाराज की, वेद भगवान की, यज्ञ भगवान की, आप अपने माता पिता की, आप अपने शिक्षकों की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बैठिए।